Hi, today we are going to study Economics Chapter 3 Money and Credit जो कि आपकी एनसीईआरटी का चैप्टर 3 है क्लास 10th का। तो अब देखो, सबसे पहले हम इस चैप्टर में बात करेंगे व्हाट इज मनी। मनी एक्चुअली है क्या? तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज, वो मीडियम जिससे हम लोग क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। किसको? इट फैसिलिटेट गुड्स एंड सर्विसेज। जो हमारी गुड्स सर्विसेज होती है उसको, वही एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज हुआ। मीन्स टोटल ऑफ व्हाट इज मनी, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, इट फैसिलिटेट्स एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो कि क्या फैसिलिटेट करता है, किस चीज का एक्सचेंज? गुड्स और सर्विसेज का। देन आफ्टर बात करो अर्लियर टाइम की, तो अर्लियर टाइम में क्या होता था, बार्टर सिस्टम चलता था। तो अब देखो व्हाट इज बार्टर सिस्टम। तो बार्टर सिस्टम क्या होता है, वेराइटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड थिंग्स वर यूज्ड। अब बार्टर सिस्टम में आपका ये होता था कि मतलब आपको किसी चीज के बदले में कुछ देना पड़ता था। जैसे मान लो मैं दुकान में गई कुछ खरीदने, और वो जो शॉपकीपर है वो मेरे को, जैसे मैंने मान लो उसको ऑफर किया, मान लो मैं एक शेफर्ड हूँ, ठीक। अब मेरे पास एक भेड़ है, शीप। तो अगर वो जो शीप है, वो जो शॉपकीपर है उसको मैंने ऑफर किया कि मैं आपको शीप दूंगी, उसके बदले में आप मुझे ये पर्टिकुलर चीज दीजिए। मान लो आप कोई चीज लेने गए, आप टोकरी दलिया लेने गए, तो आप ये चीज मेरे को दो, तो मैं उसके बदले में कोई चीज लेना। एक्सचेंज ऑफ ग्रेन्स, मतलब ग्रेन्स होता था आपका अनाज वगैरह। कैटल्स होते थे, आपकी कैटल्स होते थे, भेड़ बकरी गाय भैंस उस टाइप, वो सब। तो उसके बदले में हम चीजें लेते थे। अब देखो प्रॉब्लम क्या थी ये बार्टर सिस्टम के साथ। तो अब बार्टर सिस्टम के साथ आपकी ये प्रॉब्लम थी कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ वर्ड्स। मतलब वो ऐसा करते थे कि मान लो अगर आपके पास उस समय कोई चीज नहीं है, उस समय आपके पास, उस समय पैसा तो चलता नहीं था, बार्टर सिस्टम चलता था। तो वो क्या करते थे, मान लो एक, जैसे मैंने डलिया वाला आपको एग्जांपल दिया कि आपने डलिया ली, देन आफ्टर क्या होगा कि अब डलिया इतनी छोटी सी चीज है, उसके बदले में आप अपनी शेप उसको दे रहे हो। तो ये एक बड़ी बात थी, क्योंकि वो छोटी सी चीज के लिए इतना बड़ा आप पे कर रहे हो। तो ये उसके साथ प्रॉब्लम थी कि मतलब छोटी चीज हो या बड़ी चीज हो, उनका कोई ये नहीं रहता था कि पर्टिकुलरली वो इतना देना है। तो ये उसके साथ प्रॉब्लम थी। अब मॉडर्न टाइम में क्या हुआ कि अब जो मॉडर्न फॉर्म है वहां पे हम लोग यूज करते हैं नोट्स। रुपी के लिए हम लोग नोट्स और कॉइन्स का यूज करते हैं। फिर आया करेंसी इशूड बाय इंडिया। अब देखो करेंसी इशू बाय, अब करेंसी जो है वो कौन इशू कराता है हम लोगों को, तो वो है आरबीआई। आरबीआई जो है आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो आपको करेंसी इशू कराता है इन द बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे आरबीआई आपको करेंसी इशू कराता है। अब देखो अगर अब ये बात कोई बोले कि भाई हम करेंसी नहीं लेंगे, अब अगर कोई यहाँ बार्टर सिस्टम चलाना चाहे तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि लॉ लीगलाइज पेपर नोट्स एंड कॉइन्स वो यूज एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। क्योंकि जो हमारा लॉ है उसने क्या लीगलाइज किया है कि जो पेपर नोट्स है और जो कॉइन्स है उन्हें ही हम लोग यूज करेंगे एज अ एक्सचेंज, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। देन आफ्टर आता है पीपल डिपॉजिट मनी इन बैंक। अब लोग जो है वो अपनी मनी को बैंक में डिपॉजिट करते हैं, तो उसका प्रॉफिट क्या है, ऑल्सो गेट इंटरेस्ट, उन्हें उससे इंटरेस्ट मिलता है। इंटरेस्ट कैसे मिलता है, मान लो आज मैंने 1000 रुपीज जो है अपने बैंक में जमा किया, तो बैंक का ऑफर ये है कि आपको आफ्टर 5 ईयर, आपको 5 ईयर के बाद आपके पैसे जो है मिल जाएंगे 5000। तो इस टाइप का जो सिस्टम होता है, मतलब उसमें इंटरेस्ट, अब ये डिपेंड करता है बैंक के ऊपर कि वो किस तरीके का इंटरेस्ट लगाएगा। तो उससे हमें क्या मिलता है, इंटरेस्ट भी मिलता है। अब देखो चेक क्या होता है, चेक होता है पेपर इंस्ट्रक्टिंग द बैंक टू पे अ स्पेसिफिक अमाउंट फ्रॉम अ पर्सनस अकाउंट टू अ इशू पर्सन। अब देखो चेक क्या होता है, एक ऐसा पेपर जो कि बैंक को इंस्ट्रक्ट करता है एक स्पेसिफिक अमाउंट, एक पर्टिकुलर अमाउंट पे करना फ्रॉम अ पर्सन अकाउंट, किसी पर्सन के अकाउंट से टू इशू पर्सन, मतलब जिसको वो देना चाहे। तो ये आपको क्या हुआ, चेक हुआ। देन आफ्टर व्हाट इज क्रेडिट। देखो क्रेडिट हमारा मनी हमने पढ़ लिया, क्रेडिट हमारा जैसा कि चैप्टर में, तो क्रेडिट क्या होता है,
It refers to an agreement in which lender supplies the borrower with money, goods, services in return of promised future payment. मतलब क्रेडिट क्या होता है, ये एक ऐसा एग्रीमेंट होता है. इट रेफर टू एन एग्रीमेंट विद मनी गुड्स, जिसमें कि जो लेंडर होता है वो बोरोवर से क्या एक्सपेक्ट करता है कि वो रिटर्न करेगा इन द फ्यूचर पेमेंट, मीन्स प्रॉमिस टू रिटर्न इन फ्यूचर पेमेंट. अब देखो डिपॉजिटर क्या होता है, जो डिपॉजिट करता है मनी. लेंडर क्या होता है, गिव मनी अंडर सम एग्रीमेंट, मतलब एक एग्रीमेंट साइन करने के बाद आपको जो मनी देता है. बोरोवर क्या होता है, जो लेता है, बोरोवर हुआ वो. देन आफ्टर देखो क्रेडिट, जो क्रेडिट होता है वो दो टाइप का होता है, एक आपका हुआ फॉर्मल क्रेडिट, एक हुआ इनफॉर्मल क्रेडिट. अब व्हाट इज फॉर्मल क्रेडिट? फॉर्मल क्रेडिट वो होता है जो कि हम लोग बैंक हुआ, कोऑपरेटिव्स हुए, उनसे लेते हैं. लेकिन इनफॉर्मल क्या होता है, जो कि हम फ्रेंड्स हुए, रिलेटिव्स हुए, उनसे लेते हैं. तो अब देखो कि बैंक गिव क्रेडिट लोन टू एलिजिबल पर्सन. अब ऐसा नहीं कि बैंक सबको क्रेडिट दे देता है, ये सबको लोन दे देता है. उसके लिए कुछ आपके टर्म और कंडीशन होते हैं जो कि कुछ इस तरीके से हैं. तो डॉक्यूमेंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मतलब आपके पास आप जो एम्प्लॉयड हो, अगर आप एम्प्लॉयड हो तो आपके पास एम्प्लॉयमेंट के डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए. सर्टिफिकेट ऑफ अर्निंग, आपकी अर्निंग का सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास. और भी है लेकिन यहाँ पे मैंने आपको दो एग्जाम्पल दिए हैं. देन आपका आता है फॉर्मल क्रेडिट, जो होता है आपका, उसको कौन सुपरवाइज करता है, उसकी फंक्शनिंग को आरबीआई. आरबीआई जो होता है आपका, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो सुपरवाइज करता है फंक्शनिंग ऑफ फॉर्मल क्रेडिट. देन आफ्टर देखो यहाँ पे आपके दो क्वेश्चंस है, हाउ डू बैंकर, हाउ दे हेल्प द नेशन. तो अब देखो ये जो दो क्वेश्चंस है ये मैं यहाँ पे आपको नहीं बताऊंगी, क्योंकि ये दो क्वेश्चंस आप अपने टेक्स्ट बुक रीड करो. देन आफ्टर आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ कि ये एक्चुअली क्या होगा. और अगर आपको ये जो मैंने एक्सप्लेन किया, जो चैप्टर 3 का ओवरव्यू दिया, इसमें अगर कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, देन यू कैन आस्क इट टू मी ऑन योर कमेंट सेक्शन. एंड यार आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो. और अगर आपको और टॉपिक्स की और वीडियोस चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, सो दैट मैं आपके लिए और वीडियोस बनाती रहूँगी. तब तक के लिए कीप